देश दुनिया में रहने वाला बिहार आज बिहार में है क्योंकि मौका है महापर्व छठ का। छठ मूलतः सूर्योपासना, सूर्य की आराधना। तो दुखेषु सुखेषु संकृत्वा लाभा लाभो, सीख देता है कि हर परिस्थिति में, जीवन के हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, हम समभाव से जीना सीखे। यही संदेश है सूर्योपासना। कहा जाता है कि उगते सूरज को ही सब लोग सलाम करते हैं, मगर बिहार की भूमि पर लोग ढलते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। तो सामाजिक रूप से भी आप कहिएगा तो छठ हम लोग के लिए पूजा के साथ साथ सबसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का एक मीडियम भी बना हुआ है। तो छठ इमोशन है हम लोग का। छठ इमोशन है बिहार के लिए। सुबह के 4:30 के करीब हो रहा है। घाट किनारे आप देख पा रहे हैं कि लोग दौरा और सूप लेकर आ चुके हैं। घाट पूरा सज चुका है। ये मेरा क्लास फ्रेंड, बचपन के दोस्त हैं। हाँ बचपन के एकदम लंगोटिया कहते हैं ना, वो वाला हम लोग है। बचपन से एक साथ पढ़े लिखे, एक ही क्लास, एक ही स्कूल, सब कुछ एक था। 2020 बैच का। तो मौका निकाल लेते हैं छठ पे आने छुट्टी मिल गई इस बार, डीएम साहब ने दे दी तो हम आ गए। ग्रीन के हैं? तो कुछ उनकी पोल पट्टी खोलेंगे आप? चलिए भाई, अब पूजा की समाप्ति होती है प्रसाद के साथ। प्रसाद के साथ प्रसादी मिल रही है। देश दुनिया में रहने वाला बिहार आज बिहार में है क्योंकि मौका है महापर्व छठ का। दुनिया में लोग कहीं भी हों, इस मौके पर बिहार अपने शहर, अपने गांव लौटी आते हैं। क्यों लौट आते हैं? आखिर महापर्व छठ की पूरी कहानी क्या है? क्यों लोग इसको मनाते हैं? क्यों इसकी इतनी आस्था है? इसकी पूरी कहानी आज आपको न्यूज़ पिंच पे सुनाएंगे। मेरे लिए भी ये पर्व नया है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और महापर्व छठ हमारे इधर नहीं मनाया जाता है। तो मेरा भी सौभाग्य है, न्यूज़ पिंच का भी सौभाग्य है कि हम छठ के पावन मौके पर बिहार में हैं। तो हमने कहा इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, हम खुद भी छठ देखें, समझें और आपको भी दिखाएं, समझाएं। हम समस्तीपुर में हैं और एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। छठ वैसे तो 2 दिन पहले शुरू हो गया था, आज तीसरा दिन है, तो कल चौथा दिन होगा। तो चारों दिन का महत्व, पूरी कहानी आज आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। तो हम गोही गांव में हैं। यहाँ के सचेंद्र कुमार ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो कि 92 वर्ष प्रवेश किए हैं और हमको यही पूरा इतिहास बताएंगे, माइथोलॉजी बताएंगे छठ महापर्व की। बहुत धन्यवाद बाबा बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए कि इसका पूरा इतिहास क्या है, छठ महापर्व का माइथोलॉजी क्या है, इसके पीछे कब से मनाया जा रहा है और इसका इतना महत्व क्यों है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस पर कुछ कह सकूं। बहुत कुछ मैं जानता भी नहीं, पर छठ मूलतः सूर्योपासना, सूर्य की आराधना। और हमारे वैदिक काल से ही प्राकृतिक शक्तियों की आराधना उन मनाई जाती रही है और उसे उत्सवीय दृष्टि से हम देखते हैं। ऋग्वेद की जितनी ऋचाएँ सब प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है। आप यूँ कहें कि ऋक् शब्द का अर्थ ही होता है स्तुति, और उसके 10,000 से अधिक जो सूक्त हैं वे सभी के सभी किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति की स्तुति। आरंभ ही जैसे होता है अग्नि की आराधना से, अग्निमीले पुरोहित, उसी तरह प्रकृति का एक सशक्त ईश्वर या देवता कहना ज़्यादा उचित होगा भारतीय परंपरा में, क्योंकि जो देवता है वही देवता कहलाता है। जिसमें दिव्यता हो वही देवता होता है। और सूर्य हमें प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, ऊर्जा देता है, उष्मा देता है और प्राकृतिक संसाधनों को पल्लवित पुष्पित कर विकसित करता है। शायद सूर्य न हो तो आपको वनस्पतियाँ देखने को भी न मिलेंगी। इसलिए सूर्योपासना हमारे लिए
प्राकृतिक शक्तियों में से एक महान शक्ति की पूजा है। और सूर्य के अनेक नाम हैं, कभी सविता, कभी दिनकर, कभी प्रभाकर। आप जिस नाम से पुकारिए, जो संबोधन कीजिए, कहीं नहीं कहीं मन लगेगा कि इसकी महानता की गाथा है। ये सुक्त लीजिए, उपनिषद में एक पंक्ति आती है, हिरण्यमन्य पात्रेषु सहतस्यापितं मुखम। हिरण्यमन्य पात्रेषु सत्यस्यापितं मुखम तत्त्वं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। स्वर्ण कलश में आवृत सत्य को पोषण, पोषक है सूर्य, इसलिए पोषक। तू अपावरण कर, अनावृत कर, किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टे, धर्म के कल्याण के लिए, धर्मों के लिए। तो छोटी सी बात है कि हम प्रकृति की हर शक्ति की आराधना करते हैं। वृक्ष की आराधना करते हैं, अग्नि की आराधना करते हैं, उषा की आराधना करते हैं, वायु की आराधना, वरुण की आराधना है अनेक जगह। इसलिए हमारे सनातन व्यवस्था में समस्त प्राकृतिक शक्तियों को देवता कहकर संबोधित कहा गया। इसलिए कई करोड़ देवता के नाम आप सुनते होंगे। देवता ईश्वर में अंतर है जो विषयांतर हो जाएगा। तो छठ या षष्ठी सूर्योपासना जो है वो आरंभ होता है एक पहला दिन। वो कहने के लिए शब्दावली गांव की भाषा में, जिसको आपके पत्रकारिता में कोलोकियल कहते हैं, नहाए खाए, स्नान आदि करके पवित्र हो करके आरंभिक चरण है वह, अपने के शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन है। फर्स्ट डे इज प्यूरिफिकेशन। दूसरा दिन अजीब सी बात है कि उस दिन खरना कहलाता है। वो पार्ट उपवास है, दिन भर उपवास करते हैं व्रती, और संध्या में विधि पूर्वक जो यहाँ का विधान है, रोटी खीर केले से प्रसाद के रूप में वो ग्रहण भी करती हैं और अपने स्वजनों को, परिवार को, अतिथियों को, संबंधियों को प्रसाद देती। मुझे भी कल प्रसाद खाने का, प्राप्त करने का अवसर। अच्छा, तो दूसरी और ये संध्या का जो अर्घ है ये अभी चल रहा है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गौर कीजिए तो सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लालिमा, लालिमा लिए हुए। और सूर्योदय के समय क्या होता है? लालिमा। उदिते सविता रक्तौ, देखिए जैसे, और अस्त होते समय भी वह लाल वर्ण का है। सब लोग लौटते हैं गांव की तरफ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा और वर्णन योग्य है। ये वर्णन नहीं कर सकते जो पूरा गांव कितना रौनक लगता है और कितना अच्छा लगता है, जो सुख और शांति मिलती है सभी। आपका क्या नाम है? मेरा वंदना, मैं इस गांव की बेटी हूं और इस गांव का छठ इतना अच्छा, तो बिहार का लोक आस्था का पर्व है। अब तो बिहार से बाहर देश विदेश में, अमेरिका, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका से मेरा भतीजा आया है ये छठ पर्व को देखने। दूर दूर से आते हैं, साउथ अफ्रीका से छठ देखने के लिए, और इतना अच्छा पर्व है बिहार का लोग। कैसा लगता है आप लोगों को? सब दूर दूर से आपके बच्चे, रिश्तेदार लौटते हैं। हमारी पूरी फैमिली है और छठ हम लोग स्पेशली यहाँ आते हैं, बेटियों के भी अपने गांव में करने आते हैं कि ये लोक आस्था का पर्व हम लोग इतने एक साथ करते हैं। हमारे घर में 4 महिलाएं छठ कर रही हैं और 7 फैमिली एक साथ छठ करते हैं। कितनी अच्छी है। छठ क्यों मनाया जाता है वैसे आप लोगों को? मैं बाहर का हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए। सूर्य भगवान का ये है, और स्वास्थ्य, पवित्रता, स्वच्छता, फिर अपना आस्था, सूरज को भी और दिया जाता है उगते हुए। हाँ, ये तो मैंने खास चीज़ देखी जी। पत्नी है 2, उनके लिए ये मनाया जाता है। एक पहली पत्नी है, उषा सुबह वाली हुई, और शाम वाले उगते और डूबते सूरज की पत्नी के लिए ये पर्व मनाया। हमेशा कहा जाता है कि उगते सूरज को ही सब लोग सलाम करते हैं, मगर बिहार की भूमि पर लोग ढलते सूरज को भी प्रणाम करते हैं।
तो छठ की खास बात ये भी है कि देश दुनिया में जो बाहर लोग रहते हैं वो अपने गांव शहर की ओर लौटते हैं, तो जो भैया लोग हमारे साथ हैं वो सब भी शहरों से वापस अपने गांव की तरफ लौटे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो साउथ अफ्रीका से आया हूँ, मतलब रहता तो यही हूँ, घर यही है, बट अभी बाहर जॉब वॉब की वजह से। कब लौटे आप? 10 दिन हुआ होगा ऑलमोस्ट, छठ के वजह से ही आए हैं। छठ में आते हैं हर साल? कोशिश करते हैं ऑलमोस्ट हर साल आने का, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। कैसा लग रहा है घर लौट के पूजा में शामिल होकर? मतलब मज़ा ही आ रहा है। सब लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सिर्फ छठ में ही मिलता हूँ। ये भैया से मैं सिर्फ छठ में ही मिलता हूँ। और भी बहुत सारे ये भी है कि मतलब कम से कम सबसे नाते रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने का मौका भी मिल जाता है। घर में वापस सबसे मिलने का मौका मिल जाता है। मुलाकात नहीं होती है, उन सबों से मुलाकात हो जाती है। ये ऐसा एक पवित्र जगह है, पर्व भी है, और ये जो अमला पोखरा है, यहाँ पर उन लोग से मिल जाते हैं जिससे सोचते भी नहीं सपने की भेंट होंगी। सारे लोगों से कुछ अभी जो बचे कुछ सुबह में सबसे भेंट हो जाएगी। सब लोग मिल जाते हैं यहाँ, सभी लोग एक साथ मिल। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं? हम लोग रहते हैं समस्तीपुर में, लेकिन बट छठ के कारण यहाँ घर पे आए हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम भी समस्तीपुर रहते हैं, पहले पटना रहते थे, अब समस्तीपुर हैं। अब यहाँ आए छठ में, फिर छठ कल पर्व मनाएंगे, फिर अपने अपने घर वापस जॉब में चले जाएंगे। कहाँ से हैं भैया? मैं रूट्स तो मेरा यही है और रहता दिल्ली में हूँ, बट आई एम जस्ट लाइक अ वेगाबॉन्ड। तो वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, टाटा ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ। तो साल में एक बार मौका मिलता है आने का, तो वो यही टाइम है जब चाचा लोगों से, सबसे दादाजी लोगों से सबसे मुलाकात होती है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब ऑल अक्रॉस द ग्लोब आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोग आते हैं और आकर के मिलना जुलना होता है। बिहार में इस वक्त रौनक छाई हुई है, मैं देख रहा हूँ। मुरादाबाद से आए हैं। ये हमारे दामाद है कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। बेंगलोर जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर हम लोग रहते हैं, बट छठ हमारी तरफ नहीं होती है तो फिर मेरी तरफ भी नहीं होती। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए भी पहला इंट्रोडक्शन एक तरीके से। जी जी। तो कैसा लग रहा है, पहली बार आपने छठ देखा? नहीं 3 साल पहले आया था, और उसके बाद से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। रेगुलर आते हैं? ये मन से आते हैं कि पत्नी का दबाव? अपने मन से आते हैं, अपने मन से आते हैं। क्या आपने देखा सीखा? बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग होते हैं या कोई भी यंग लोग हैं, वो कैसे सूरज भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो चीज़। और जो सुबह अर्घ और शाम को अर्घ देते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। भगवान को मानना बहुत बढ़िया है, और इसी पर्व के माध्यम से हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं और एक बार मिलते हैं, और परिवार एक साथ बैठता है, हंसी मजाक करता है। जो यही एक पर्व है जो हम लोगों को ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। इससे और मन अच्छा हो जाता होगा, कम से कम घर भी लौट रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है और साथ ही साथ सबसे मिलजुल भी। सिर्फ त्यौहार नहीं है, ये एक एक्चुअली बिहारियों का इमोशन है, ठीक है? तो है देखा। तो ये इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, मतलब रेदर देन कॉलिंग इट एज अ फेस्टिवल, ये हम लोगों के लिए इमोशनल अटैचमेंट है। मतलब बिहारी दिवाली में आए ना आए, होली में आए ना आए, छठ में ज़रूर आएगा। मतलब ये हमारा लगाव है। हमने देखा भी, हमारे कलीग्स जो ऑफिस में बिहार से होते थे, वो कहते थे कि भाई हमको दिवाली में छुट्टी मत दीजिए, मगर छठ में दे दीजिए, छठ में हम जाएंगे। ये फिक्स भी रहता था कि यूपी वाले जो हैं या बाकी अन्य राज्यों वाले हैं वो दिवाली में जाएंगे और बिहार वाले छठ में जाएंगे। की ट्रेन बिहार की तरफ आ रही है। देखिए तो मैंने लंबी लंबी लाइनें भी हैं। जहाँ भी आप जाइए, देखो इंस्टाग्राम देखो, कोई सा भी फेस्टिवल, साउथ चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, कुछ भी वायरल नहीं होता, बस छठ ही वायरल होता है। आप खोल के देखो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी टाइमलाइन वैसे सेट है ना, तो आपको नजर आएगा वो। पूरे इंडिया में आप इंस्टाग्राम खोल लो, हर एक दूसरा रील छठ का ही होगा। पूरे देश दुनिया में बिहारी छाए भी हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से जी। क्या जॉब करते हैं? हाँ, वहीं जॉब करते हैं। जैसा आपने कहा था ना कि होली की छुट्टी मत दो, दिवाली की, मैं भी यही कह के आया हूँ कि दिवाली पे मत दो, छठ की दे देना बस। तो उसी पे यहाँ पे आना हुआ। कैसा लगा घर लौट के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर साल आते हैं, इस बार भी अच्छा ही था सब कुछ जी। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ जॉब करते हैं, अपनी प्राइवेट नौकरी है। घर लौट के कैसा लगता है? बस ये जन्म स्थान है और ये हमारी पुरानी परंपरा है और इसको बस जिंदा रखना है, बस एंजॉय करना है। बिल्कुल, ये एक मौका ये भी हो जाता है बिहार का कि लोग अपने आपस में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और जो अपनी संस्कृति है उससे जुड़ाव भी, और उसके लिए संघर्ष करके कैसे भी आना, ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, अच्छा, मेरा नाम भी सौरभ है। क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम बिहार पटना में ही रहते हैं। अच्छा जी। यहाँ गाँव आए हैं, कैसा लग रहा है? बिना छठ के बिहारी बिहारी नहीं हो सकता। जैसे बिना हट के आदमी जी नहीं सकता, तो बिहारी का पहचान ही छठ है। आप सब कुछ छोड़ के, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको छठ में नहीं दिखेगा। छठ के बारे में कहा ही जाता है कि शुद्धता और समरसता का प्रतीक है। तो बिहारी छठ नहीं मनाएगा
मतलब बिहारी जी नहीं पाएगा। कैसे भी आएगा, ट्रेन के बाथरूम में बैठ के आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन बिहारी छठ मनाने अपने घर गांव में आएगा ही। और जो गांव में छठ का मज़ा है, आप देख लीजिए कि कौन एक साल कहाँ रहता है किसी को नहीं पता, पर छठ में हम सब आके एक दूसरे से मिलते भी हैं। तो सामाजिक रूप से भी आप कहिएगा तो छठ हम लोग के लिए पूजा के साथ साथ सबसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का एक मीडियम भी बना हुआ है। तो छठ इमोशन है हम लोग का। छठ इमोशन है बिहार के लिए, ये हम भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। तो ये सांध्य अर्घ का वक्त था और लोगों ने अपनी भावनाएं जाहिर की। अब सुबह का वक्त कैसा होता है ये भी दिखेंगे और आपको दिखाएंगे। सुबह के 4:30 के करीब हो रहा है। घाट किनारे आप देख पा रहे हैं कि लोग दौरा और सूप लेकर आ चुके हैं। घाट पूरा सज चुका है। रखना होता है ना, निकलेंगे। कैसी हैं आप? ठीक है, प्रभु की कृपा है। तैयारी हो गई है पूरी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दादी ये सूप रखे हुए हैं, इनमें क्या होता है और अब क्या पूजा होने वाली है सुबह? इसमें जो है जो दीनानाथ का जितना फल है और ठकुआ है वो सब चढ़ाया जाता है। मिठाई है अपना शक्ति के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार। और पूरा मुँह रखा है, अभी सूर्य उदय होगा, इसलिए उनकी तरफ है। अस्त था तो उनकी तरफ था। कल शाम को जो पूजा हो रही थी वो अस्त वाली हो रही थी। महापर्व और शाम डूबते हुए सूरज को बिहार वासी डूबते हुए को भी आदर करते हैं और उगते हुए का तो सम्मान करते हैं। जो होने वाली पूजा है वो उगते हुए सूरज की। जी, उगते हुए सूरज। जी। इसके बाद फिर छठ पूजा समाप्त होगी? जी, छठ पूजा समाप्त होगी। उसके बाद कल पारण है, तो उसके बाद फिर बिहार में तुलसी पूजा, एकादशी पूजा, देवठान पूजा ये सब होता रहता है पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। जी, पूर्णिमा तक चलता है। जी जी। आप दादी व्रत रही? जी, हम ठीक हैं। आप व्रत रही? जी। इसका व्रत कितने दिन चलता है? 3 दिन। और महीना तो तैयारी, 3 महीना से तैयारी करते हैं। सावन से ये चीज़ होना चाहिए, सूप होना चाहिए, डाला होना चाहिए। डोमिन जल्दी देती नहीं है, तैयारी चलती रहती है। जी, तो लंबी तैयारी है। और ऐसे तो बच्चे लोग टिकट के लिए 4 महीना से प्रयास करते रहते हैं, बाहर से आने वाले। जी, उनका प्रयास भी शुरू हो जाता है कि ट्रेन की टिकट हो जाए। जी, नहीं हुआ है तो बच्चे लोग फ्लाइट से आए हैं, तो कोई 4 चक्का से आए हैं दिल्ली से। तो दूर दराज से लोगों का आना शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं और घर पे भी तैयारियां पूजा की शुरू हो जाती हैं। तो ये लंबा पूरा प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है आज कारवां चढ़ेगा। तो पूरी तैयारियां पूजा की हो गई हैं। लगातार आप सूप देख रहे हैं, पूरे घाट उधर से लेकर दिया जले हुए हैं पूरब की दिशा में। तो अद्भुत नज़ारा है ये। तो छठ के लिए आप लोगों ने क्या कहानियाँ सुनी छठ के बारे में, क्यों छठ मनाया जाता है? देखिए, ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनका समावेश करते हुए उनकी आराधना और ये भावना और आस्था का पर्व है। सदियों से आदिकाल से सनातन धर्म में यह पर्व एक ऐसा समागम है जो डूबते सूरज यानी अस्ताचल को भी और उगते सूर्य दोनों का नमन करते हैं। तो इसका मतलब है उदय और अस्त दोनों को ध्यानस्थ करते हैं और इस भावना से, इस श्रद्धा से पिरोहित होते हुए हम इस महान पर्व को अंजाम देते हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि इस पर्व के दौरान जो भी आप लोगों के बच्चे हैं जो बाहर हैं वो सब आते हैं, एकजुट होकर सबसे मिलने जुलने का मौका भी मिल जाता है। ये एक अवसर है, इसमें पारिवारिक समागम भी होता है, एक दूसरे को पहचानने का भी अवसर मिलता है, एक दूसरों के साथ बातचीत करते हुए आपसी सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द का वातावरण भी बढ़ता है। और इस साल तो इसके साथ एक और जो चुनावी दौर का जुड़ाव है, यह भी लोगों को एक अवसर मिला है कि जो दूर से लोग आए हैं वो एक आध हफ्ते और रुक के अपने इस राष्ट्रीय नैतिक पर्व को भी
मनाकर ही जाएं, ये सबों से अपील रहती है। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली कि ये महापर्व है, उसके साथ ये भी मौका है जो आपका ज़रूरी ध्येय है कि भाई राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी यानी कि वोट देना, वो भी सभी लोग दें। तो तमाम लोग जो आए हैं मुझे लगता है वोट देके। आप बाहर से आए हैं कि कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। बंगाल रहते हैं आप? हाँ। गाँव आपका यही? हाँ, गाँव आते हैं गाँव? हर बार आते हैं छठ पूजा में। और कभी आए ना आए, छठ में आ जाए? गर्मी छुट्टी और छठ में, ये 2 बार आते हैं। ये अच्छा मौका है, सबसे मिलजुल भी लेते हैं। हाँ, सबसे मिलना जुलना। ये मेरा क्लास फ्रेंड। हाँ, बचपन के दोस्त हैं? हाँ, बचपन के एकदम लंगोटिया कहते हैं ना, वो वाला हम लोग है। बचपन से एक साथ पढ़े लिखे, एक ही क्लास, एक ही स्कूल, सब कुछ एक था, तो मज़ा आता है आके। तो आपको इंतज़ार रहता होगा? बहुत इंतज़ार रहता है कि छठ में घर जाना ही है, हर हाल में जाना है, जैसे भी हो, छुट्टी जैसे भी मिला। बेस्ट फ्रेंड से मिलना भी है? बेस्ट फ्रेंड, हाँ बोले, मैंने सब एकदम एक साथ हम लोग यहाँ आके मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मैं ओमकांत ठाकुर हूँ, IAS 2020 बैच। 2020 बैच? 2020। तो मौका निकाल लेते हैं छठ पे आने का? छुट्टी मिल गई इस बार, DM साहब ने दे दी तो हम आ गए। अच्छा। तो कैसा लग रहा है गाँव आकर? गांव तो ऑलवेज अच्छा लगता है, साल में हम 2-3 बार आ जाते हैं। छठ पर आने की ज़रूर प्यार होता होगा? छठ पे आने का मन रहता है, आ ही जाते हैं। क्या आपकी कुछ यादें भी जुड़ी होंगी? मुझे लगता है बचपन के आपके दोस्त भी होंगे सब, हैं? बचपन के ही हैं सब, साथ में क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ वही है, वही याद है बचपन। अब सब अपने अपने जॉब में हैं। 2020 में जब इनका रिजल्ट निकल गया था, उसके बाद भी जब लॉकडाउन था, तो हम सारे, जैसे ये हम ओमकांत भैया और बाकी सब लोग, ये दरवाजे पे क्रिकेट चलता था, कबड्डी चलता था, उस टाइम पे बस यही सब हो रहा था। कुछ था नहीं उस टाइम, लॉकडाउन ही था। मैंने इंटरव्यू दे दिया था और उसके बाद गाँव में ही थे हम लोग। हाँ। तो दोस्त की सफलता पे खुशी हुई थी, या जो 3 इडियट्स में दिखाते हैं कि दोस्त जब टॉप मार देता है तो खुशी के साथ थोड़ा दुख भी होता है? हम लोग को अपना पता था, है ना? लेकिन ये जो किए, ये बिल्कुल इनक्रेडिबल था। हम लोग एरिया में इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो जब सुने थे तो बहुत प्राउड फील हुआ था, है ना? और हम लोग अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को, कहीं ना कहीं अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने घर से, अपने गांव से कोई व्यक्ति अगर अच्छा करे तो सबको अच्छा लगता है। और ये अच्छी बात ये कि ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमको पता था कि ये कर सकते हैं, हम लोग का कोई भरोसा नहीं था। पोटेंशियल का अंदाजा था, अपनी पोटेंशियल का अंदाजा था। जैसे ये IAS बने, ये भाई साहब डॉक्टर बने सरकारी स्कूल से, तो अपनी पोटेंशियल का अंदाजा था कौन क्या कर सकता है। तो हम लोग उस दिशा में ट्राई ही नहीं किए, क्योंकि जिसमें जो था पोटेंशियल उतना में था कि भाई ठीक है, हमारे लायक ये है। तो चीज़ें अभी भी वैसी हैं कि ये IAS बन गए हैं, तो अब जो है थोड़ा सा वाला आगे नहीं, अब तो अफसर हैं। अब थोड़ा हम लोगों को देखना पड़ता है कि थोड़ा उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा सा। वो पहले की तरह उतना फ्रैंक नहीं हो सकते हैं, है ना? ऐसा आप क्या छूट नहीं देते इनको? कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं, है ना? अब कहीं निकलना है, कहीं घूमने जाना है, तो थोड़ा सोच समझ के इस तरह का करना पड़ता है। तो हंसी मजाक तो चलता है ना आपस में? हाँ, वो सब तो चलता रहता है। हाँ, वो सब चलता रहता है। ये इनके खास जिगरी ये हुए, ये है जिगरी इनके, हैं? तो कुछ उनकी पोल पट्टी खोलेंगे आप? ये हंसी मजाक चलते रहता है। पढ़ने में तो अच्छे रहे ही होंगे, शरारती भी थे? नहीं, शरारती थे, सब कुछ थे। हम लोग क्रिकेट अच्छे खेलते थे। अच्छा। हाँ, तो शरारती आप दोनों में ज़्यादा अच्छा क्रिकेट कौन खेलते हैं? ये खेलते थे। हाँ, बैटिंग बहुत तगड़े करते थे। तो अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे बैटिंग करते थे। और पढ़ने का शुरू से इनमें था। जब 10th में भी अच्छे मार्क्स आया था, बिहार बोर्ड से 12th में भी उस समय बढ़िया मार्क्स लाए थे। उस समय डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए थे, मुजफ्फरपुर टॉपर। तो शुरू से ही लग रहा था कि आगे जाके कुछ करेंगे। अच्छा, छठ से जुड़ी क्या यादें हैं आपकी? बचपन में जब ये घाट नहीं होता था ना, तो हम यहाँ 3-4 दिन पहले ही हम लोग सब आ जाते थे अपना खुरपी कुदाल वगैरह लेके, और मिट्टी के घाट बनाते थे और केले वगैरह के लगाते थे। ये सारी यादें हैं। मुझे याद है एक बार मैं डूबने भी लगा था। अच्छा। मैं 9-10 साल का था, 99 की बात है। तो बहुत सारी यादें हैं। फिर उसके बाद अभी जब मैं IAS बना तो फिर इसको मैंने थोड़ा पक्का करवाया। आपने करवाया? सर को बोल के? नहीं, मैंने नहीं करवाया, मतलब रिक्वेस्ट सर को बोल के रिक्वेस्ट किया, तो फिर जो है थोड़ा सा कार्य जो। कहाँ पोस्टेड है? मैं अभी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ADC बिलासपुर हूँ, हिमाचल कैडर है। हिमाचल कैडर? हाँ जी, हाँ। चलिए, देखिए ये नज़ारे हैं कि तमाम लोग इस गांव से निकले हुए हैं, जो अफसर बने, डॉक्टर बने हैं, सब मौका निकाल कर छठ के मौके पर गांव आए हुए हैं और देख रहे हैं पूजा को। पूजा खुद भी कर रहे हैं। तो घाट पर तो पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। इधर मित्र मंडली भी जुटी हुई है, अपना हंसी मजाक इनका चल रहा है। तो सब दोस्त हैं आप लोग? हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं? हम बड़ौदा में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आप कहाँ रहते मैं तो चेन्नई में रहता हूँ। हैं? कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, सब दोस्त हैं और मंडली सजी हुई। क्या बात हो रही है फिर?
बस यही हंसी खुशी मिलना जुलना। कल रात तक हम लोग लेट तक जाग रहे थे, कोई ये भाई बोल रहे हैं कि हम सोए नहीं, हम बोल रहे हैं हम 2 घंटे सोए। यही है मज़ा मिलने जुलने का इतने सालों बाद। मुझे लगता है कल रात सोना तो बहुत कम हो पाता होगा, है? ये पहला बार होता है, छठ का दिन ऐसा होता ही है जिसमें सोना ही नहीं, क्योंकि हम लोग का इतना एक्साइटमेंट होता है कि सब लोगों से मिलना और नए लोग, वही इस वजह से तो बहुत कम सोना होता है। लेकिन वो इन्जॉय करते हैं, वो पेनफुल नहीं सोना है, वो इन्जॉय करने वाला सोना है। रात में टाइम पास कैसे होता है? बैठे थे साथ में आप लोग? हाँ, एक साथ बैठ करके टाइम पास होता है, कुछ कार्ड वगैरह गेम वगैरह खेल लेते हैं, टाइम निकल जाती है। बाकी जलेबी समोसे और आलू चॉप, जिसको आलू पकौड़ा बोलते हैं। जलेबी समोसे और आलू चाप जो बता रहे हैं उसका सेवन तो हमने भी किया है और भैया लोगों ने करवाया था। बिहार से पूरा प्रेम मिल रहा है हमको। देखिए कुर्ता भी मेरा नहीं है, ये भी गांव वालों ने दिया है, पैजामे में गांव वालों ने दिया है और पूजा में शामिल होने का अवसर भी गांव वालों ने दिया है। तो बिहार वालों को और इस गांव वालों को बारंबार प्रणाम। सूर्य देवता किसी भी वक्त दर्शन दे सकते हैं और पूरा बिहार इंतजार में बैठा है सूर्य देवता की कि जो भोर का अर्घ है उसको किया जाए। और पूरा इस तरीके से, ये सिर्फ मैं एक गांव के घाट में आया हुआ हूं, समस्तीपुर इलाके में। आप समझिए कि पूरा बिहार इस वक्त घाटों पर ही होगा और इंतज़ार में बैठा होगा कि कब सूर्यदेव निकलेंगे, कब उनको प्रणाम किया जाएगा, कब उनकी स्तुति की जाएगी। और इस तरीके से भजन गाए जा रहे हैं, सब लोग एकदम तैयार हैं, दिए जल रहे हैं, सूप में तमाम तरीके के फल रखे हुए हैं। और सबसे जो मशहूर चीज़ जो हम लोगों को खाने को मिलती है, जो हमारे बिहारी मित्र आते हैं दिल्ली, वो है ठेकुआ। तो आज हमको ठेकुआ भी खाने को मिलने वाला है। तो दादी कौन से भजन गा रही हैं आप लोग? छठ मैया के, छठ मैया के गीत गा रहे। तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, तैयारी पूरी हो गई है। सूर्य देवता निकलेंगे और पूजा पाठ, हाँ, पूजा पाठ शुरू किया जाए। क्या होता है, क्या पूजा होता है? अभी तो छठ में सूरज अभी नहीं उगे है ना, तभी छठ पूजा हो रही है। अर्घ सूरज की अर्चना की जाती है और शाम में डूबते हुए सूरज के क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें, कैसे पूजा होती है? इसमें फल, जितना फल होता है, ड्राई फ्रूट हो, सब कुछ चढ़ाते हैं और हम लोग टिकरी बना के चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं। ठेकुआ भी चढ़ाएंगे? हाँ, वही ठकुआ। हमारे बिहारी मित्र हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम जब दिल्ली में करते हैं तो अपने बिहारी मित्रों का इंतजार करते हैं कि वो छठ के बाद लौटेंगे तो ठेकुआ खाने को मिलेगा। तो आज ठेकुआ खाने को, हाँ, ठकुआ खाने को मिलेगा, जरूर। पहले सूर्य देवता को चढ़ाया जाएगा, फिर हम लोगों को सबको वितरित होगा। सबको मिलेगा जरूर। आप लोग गांव में रहती हैं? हाँ, गांव में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। आप लोग को इंतजार रहता है छठ का? सब बच्चे लोग लौटते हैं? हाँ, सब बच्चे लौटते हैं, सब बच्चे को लेके आते हैं वहाँ से। तैयारियाँ पूरी हैं। अच्छा दादी, ये जो महिलाएं आप अंदर हैं यहाँ पर पानी में, इसका क्या कारण होता है? पानी में क्यों जाते हैं? ऐसे ध्यान देते हैं, जल में ध्यान देकर ठहरा रहते हैं, प्रणाम करते हैं। कष्ट दे रहा है जो व्रत रहता है भाई। हाँ, जो व्रत वाले रहते हैं, आज व्रत कंप्लीट होता है? हाँ, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हो जाएगा कंप्लीट। है? पेपर में छपेगा ये? पेपर में नहीं छपेगा ये, तो आएगा यूट्यूब पे, मोबाइल पे आएगा। यूट्यूब पे आएगा? अच्छा, मोबाइल पे क्या करके आएगा? पेज पे आएगा, यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे आएगा, सब जगह पे है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कहाँ रहती हैं आप? हम तो दरभंगा में रहते हैं। यहाँ पर आएंगे? हाँ, आती हैं? हाँ, हर साल आते हैं। तो आप गाँव की बिटिया हैं कि बहुरिया हैं? बहू है, तभी तो सिर पर आंचल है। अच्छा, बेटियाँ नहीं रखती हैं? नहीं। तो ऐसे सूप के ऊपर दूध भी डाला जाता है। गांव वाले डाल रहे तो उन्होंने कहा कि हम भी डाल दें, तो वो काम हम भी कर रहे हैं। पूजा पाठ पूरा आज हो ही जाएगा हमारा भी छठ का। अब ये भी समझ लेते हैं, दूध डाल तो दिया है, दूध डाला क्यों जाता है, किसी से पूछ लेते हैं। नमस्ते, आपको पता है ये दूध क्यों डालते हैं सूप के ऊपर? मैंने डाल तो दिया, मुझे पता नहीं डाला क्यों जाता है। अर्घ दिया जाता है दूध से, जल से, दोनों से। तो अर्घ देने के तरीके हैं, पानी जल से, दूध से, दूध से और जल से। तो ये कहानी पूरी अभी कंप्लीट होने वाली है कुछ देर में। जब पूजा समाप्त होगी, सूर्य देवता किसी भी वक्त दर्शन देने वाले हैं और उसके बाद अर्घ दे के पूजा समाप्ति की ओर बढ़ेगी।
और बच्चों को जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, जो चढ़ावा चढ़ेगा भगवान को, उसके बाद प्रसाद बटेगा, तो प्रसादी का इंतज़ार अब करेंगे। कच्चे दूध से उसमें सारे जितने भी है ना, उस पर एक तरह से अर्पित किया जाता है, गंगा जल के जगह दूध से, गाय के दूध से, और नमस्कार किया जाता है। इसी के साथ समापन होता है पूजा का। सब लोग आप घर पे जाएंगे, अपने अपने कुल देवता के सामने इसको रखेंगे, फिर वहाँ पे जो बरती होती हैं वो इसको ऑलमोस्ट पूजा करती हैं घर पे, फिर सब उनको प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो घूम घूम के अपने से सारे छोटों को आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। उसमें केराव और चावल मेन प्रसाद होता है, और एक दो तरह के ये इन द सेंस ठकुआ बनता है, एक आटे का बनता है जो प्रसाद के लिए स्पेशली होता है, और एक नॉर्मल होता है जो कॉमन जो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो ये वाला जो सामने आप देख रहे हैं, ये वाले ठकुआ वाले प्रसाद को, जो कि गुड़ और देसी घी में बनता है और गेहूं के आटे में, जो कि प्रॉपर अलग से बनाया जाता है, नॉर्मल मार्केट का आटा नहीं होता है। तो उसी के साथ इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने छोटों में, जो भी मिले रास्ते में सबको आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद उनका व्रत आज ब्रेक होगा। और फिर खाने में चावल दाल, हम तरुआ हम लोग का मेन है, तो वो एक मेन कोर्स होता है। फिर वो सब खाते हैं सब मिलजुल के, लोग मिलना जुलना स्टार्ट होता है लोगों से। मतलब पूजा अब समाप्ति की ओर है। सूर्य देवता को प्रणाम कर लिया गया है, उनको सब चढ़ावा अर्घ दे दिया गया है, और सब अब जो महिलाएं अंदर थी पानी में, हाँ, यहाँ से सीधा आप कुल देवता के सामने ले जाएंगे, सब यहाँ रखेंगे, वहाँ एक छोटा सा पूजा होगा, उसके बाद जो बरती होंगी वो सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो छठ पूजा अब अपने समापन की ओर है। ये पूरा कार्यक्रम आपने देखा, मुख्य कार्यक्रम अभी बाकी है जो कि प्रसाद वितरण, वो भी आपको दिखाएंगे। व्रत जो महिलाएं रखती हैं उनसे सब लोग लेते हैं। जी जी जी। और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो सुहाग लेती हैं। जी। चलिए भाई, अब पूजा की समाप्ति होती है प्रसाद के साथ। प्रसाद के साथ प्रसादी मिल रही है। स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखें, कामयाबी सबको। जी। पर भी ऐसा है जो लोग खुद अपने लिए नहीं, गांव समाज सबके लिए करता है। पुष्कर। तो आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रसाद वितरण के साथ ये पर्व समाप्त हुआ। पूरी कहानी आपने देखी, और हम भी यही कामना करेंगे कि हमारे सभी दर्शक, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग खूब खुश रहें, सबको खूब आशीर्वाद मिले छठी मैया का। बाकी ये बातचीत आपको, ये पूरा जो हमने प्रोग्राम बनाया छठ पर, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम फिर से उम्मीद करेंगे कि हमें फिर से ये शुभ अवसर फिर से मिले कि हम छठ में बिहार आते रहें। धन्यवाद।